नमस्कार, मैं रितु आपका स्वागत करती हूँ आज योगाभ्यास के सबसे इजी और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव पार्ट के साथ यानी सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम योगाभ्यास का वो पार्ट है जो हमें योगाभ्यास के लिए तैयार करता है। अगर आपके पास योगाभ्यास करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है तो आप केवल सूक्ष्म व्यायाम करके भी अपनी मसल्स को, अपने सारे जॉइंट्स को रिलैक्स कर सकते हैं। ये अभ्यास उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग ज़्यादातर समय बैठकर काम करते हैं और उनके पास योगाभ्यास करने का समय नहीं है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम योगाभ्यास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कमर और गर्दन को सीधा करके बैठ जाएंगे। दोनों हाथ इस तरह से ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर रखें। कमर गर्दन सीधी, आंखें सहजता से बंद रखें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, मन शांत। स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास के लिए तैयार कीजिए। तीन बार ओम के उच्चारण के साथ हम योगाभ्यास की शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरें। मन शांत। ओम के वाइब्रेशन को फील करें। दोनों हथेलियों को आपस में रब कीजिए। आंखों पे, चेहरे पे और शरीर पर घुमाते हुए दोनों हाथ नीचे ले आए। आज जो हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं, ये वो अभ्यास है जिन्हें आप बैठकर कर सकते हैं। इसके आगे आने वाली और वीडियोस में मैं आपको वो भी अभ्यास बताऊंगी जो सूक्ष्म व्यायाम हम खड़े होकर कर सकते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम हम करेंगे गर्दन के अभ्यास से शुरू, यानी हमें अपनी नेक का मूवमेंट करना है। अपनी नेक को टर्न कीजिए लेफ्ट साइड। इनहेल, एक्सहेल राइट साइड। 3, inhale, exhale left. Inhale, exhale right. Again left. Again right. वापस सेंटर में ले आए। नाउ अप, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, नेक डाउन। अगेन अप। आपको ध्यान रखना है अगर किसी को सर्वाइकल पेन हो तो उन्हें गर्दन को नीचे नहीं झुकाना है। इनहेल अप, अगेन एक्सहेल डाउन। वापस सेंटर, साइड। हमें नेक को बेंड करना है अपने लेफ्ट साइड में। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए राइट साइड। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। इनहेल, एक्सहेल राइट।
सेंटर। अभी हम करेंगे सर्कल। हमें अपनी नेक को राउंड सर्कल में घुमाना है। आपको ध्यान रखना है, अगर किसी को भी सर्वाइकल पेन है, सामने गर्दन झुकाने से प्रॉब्लम होती है, चक्कर आते हैं, उनको सामने गर्दन नहीं झुकानी है। उन लोगों को सिर्फ हाफ सर्कल बनाना है। केवल एक कंधे से घुमा के दूसरे कंधे पे आके रुक जाएं और वहीं से सिर को पीछे की तरफ से घुमाते हुए दूसरे शोल्डर पे आके रुक जाएं। बाकी सभी लोग पूरा सर्कल बना सकते हैं, तो चिन को डाउन करें और एक साइड से घुमाते हुए गर्दन को पीछे ढीला छोड़ते हुए दूसरे कंधे के पास से आते हुए सामने झुकाएं। अपोजिट 2, opposite 3, opposite 4 and 5। वापस अप। ये हमारा गर्दन का अभ्यास था। अगला अभ्यास हम करेंगे अपने हाथों का, यानी हमें दोनों हाथ सामने स्ट्रेच करने हैं। सबसे पहले हमें फिंगर्स को हाफ बेंड करना है, टाइटली हाफ बेंड करेंगे। सिर्फ पूरी मुट्ठी आपको बंद नहीं करनी है, सिर्फ हाफ बेंडिंग। 5 to 10 टाइम आपको इस अभ्यास को करना है। इससे आपकी उंगलियों के सारे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहेंगे। जिन लोगों को गठिया बाय जैसी जो प्रॉब्लम रहती है, जॉइंट्स में पेन रहता है, उनके लिए ये अभ्यास बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अभी ऐसे मुट्ठी बंद कर लें। नाउ रोटेशन। रिस्ट को रोटेट कीजिए 5 to 10 टाइम। देन अपोजिट साइड। अब हमारी रिस्ट के बाद जो नेक्स्ट जॉइंट आता है वो आती है हमारी एल्बो, यानी दोनों हथेलियां सीधी करें, हथेलियों का रुख ऊपर छत की ओर रखें। देन एल्बो से बैंड करें। इनहेल, बैंड करें, देन एक्सहेल, ओपन। इनहेल एंड एक्सहेल। इसी प्रकार कम से कम 10 टाइम आपको ये अभ्यास करना है। इसके बाद बारी है हमारे कंधों की। सामने दोनों कोहनियों को मिला दें यहीं पर और अपने शोल्डर को रोटेट कीजिए। 2, 3, 4, 5। opposite side 1, 2, 3, 4, 5। नाउ रिलैक्स। इसके बाद भी हम कंधे का ही अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ ऐसे घुटने के ऊपर रखें। श्वास भरते हुए कंधे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कंधे नीचे। इसी अभ्यास को करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद बारी आती है हमारी वेस्ट। देन आपको क्या करना है, अपने एक हाथ को दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे और उसका अपोजिट हैंड ऊपर से स्ट्रेच कीजिए। इसी सेम पोजीशन को आपको दूसरी साइड से करना है। 2, 3, पूरा अच्छे से स्ट्रेच करके। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस। अभी हमारी गर्दन, हमारे कंधे, हमारी हथेलियां, एल्बो और वेस्ट, यहाँ तक का अभ्यास हम कर चुके हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे पैरों की, यानी हमें पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। इसके लिए दोनों पैरों को सामने फैला दें। दोनों पैरों को अच्छे से शेक कर लें, रिलैक्स कर लें। इसके बाद हम सबसे पहले करेंगे टोज का मूवमेंट, यानी आपको केवल अपने पंजे को, पैरों की जो उंगलियां हैं उनको टाइटली फॉरवर्ड
एंड बैक। स्ट्रेच करना है अच्छे से। श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य रखें, ब्रीथ बिल्कुल नॉर्मल। अभी आपको अपने एक पंजे को सामने और एक को पीछे की ओर स्ट्रेच करना है। इसी को हम चेंज करेंगे हर काउंटिंग पे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने नी को ऊपर नहीं उठाना है, यानी अगर आप पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये आपका नी अप नहीं होगा, पैर आपके नी डाउन रहेंगे, केवल एंकल का मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद दोनों पंजे सामने और दोनों पंजे पीछे 5 to 10 टाइम। इसके बाद करेंगे एंकल रोटेशन। एंकल रोटेशन के समय भी कुछ लोग गलती करते हैं कि बार बार ये नी अप करते हैं, तो आपको नी अप नहीं करना है, आपको केवल एंकल को मूव करना है। इसका अपोजिट करेंगे। अब एंकल जॉइंट के बाद हमारा जो नेक्स्ट जॉइंट है वो है नी जॉइंट, यानी घुटने। घुटने का हम अभ्यास जो करेंगे, जिन लोगों को घुटने में प्रॉब्लम रहती है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस तरीके से पैर के नीचे से आपको फिंगर्स इंटरलॉक करके अपनी थाई को होल्ड कर लेना है। पैर को मोड़ेंगे, घुटने को चेस्ट के पास तक लेके आएंगे, स्ट्रेट करके पंजे को अपनी साइड स्ट्रेच करेंगे। इसी प्रकार से पैर को फोल्ड करना है। 3 4 5, मिनिमम 5 टाइम, 5 to 10 टाइम आप इस अभ्यास को करेंगे। उसके बाद घुटने को मोड़ लीजिए और नी से रोटेट कीजिए, गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5। अपोजिट साइड 1 2 3 4 5। सेम आपको यही अभ्यास दूसरे पैर से करना है। पैर को नीचे से पकड़ लें। 1 2 3। ध्यान रखेंगे जब भी पैर सीधा करेंगे तो पंजे को अपनी साइड खींचना है आपको। पैर को मोड़ लें और गोल घुमाएं। 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। नी जॉइंट के बाद है हिप जॉइंट्स की बारी। अपने एक पैर को मोड़ लें और दूसरे पैर के ऊपर रख लें। के ऊपर पैर को ऊपर की तरफ उठाएं और नीचे प्रेस करें। इनहेल करके अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसी तरीके से दूसरी साइड से अभ्यास करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी दोनों पैर सीधे, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, बटरफ्लाई। फिंगर्स को इंटरलॉक करके दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लें और कमर गर्दन को सीधा रखते हुए अपने थाइस को, अपने नीज को अप एंड डाउन मूव कीजिए। कुछ लोगों से स्टार्टिंग में केवल हल्का हल्का मूवमेंट होता है, बट आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से अप एंड डाउन मूव कर पाएंगे। अगर आप ये अभ्यास डेली नियम से करते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसे अभ्यास को करने से जिन लोगों को सियाटिका पेन रहता है, साइटिका का पेन होता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये अभ्यास है। ओके, रिलैक्स। पैरों को सीधा करें, रिलैक्स कर लें
अभी हमने ऑलमोस्ट अपने सारे जॉइंट्स को अच्छे से मूव किया है। सारे जॉइंट्स का हमारा मूवमेंट, सारी मसल्स, सारी नर्व्स की अच्छे से ओपनिंग एंड स्ट्रेच हो गई हैं। अगला हम जो अभ्यास करेंगे वो हमारी स्पाइन की ट्विस्टिंग है। तो हम अपनी स्पाइन की ट्विस्टिंग के लिए क्या करेंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप कर देंगे, अपने दोनों हाथों को लेफ्ट साइड में रखेंगे। आपको एल्बो जमीन से टच नहीं करनी है, केवल आपकी हथेलियां जमीन से टच होंगी और एक्सेल करते हुए आपको डाउन जाना है। देन इनहेल करके सेंटर में आएंगे और एक्सेल करके दूसरी साइड डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। यहीं पर कुछ समय के लिए रुकें, सांस नॉर्मल रखें। 1 2 3 4 5। चेंज। इनहेल, एक्सेल। 1 2 3 4 5। वापस। दोनों हाथ ऐसे पीछे रखें, नेक को लूज छोड़ें, वापस सुखासन की स्थिति में आ जाएं। एक पैर को मोड़ें, दूसरे पैर को उसके ऊपर रखें, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उस पोजीशन में बैठे ले आइए। तो इस प्रकार आप डेली मेरे साथ सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास और अन्य बहुत सारे प्रॉब्लम से रिलेटेड जो अभ्यास हैं, योगाभ्यास हैं, उनको कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे आने वाली बहुत सारी ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए, जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। अभी आने वाले समय में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैक पेन से रिलेटेड, सर्वाइकल पेन से रिलेटेड, पीसीओडी से रिलेटेड अभ्यास और ऐसे ही बहुत सारे अभ्यास हम साथ में मिलकर करेंगे। तो योग के लिए साथ में बने रहिए। हरे कृष्णा।